28 फरवरी की रात तेहरान का आसमान अचानक रोशनी से भर गया। ये ईद की रोशनी नहीं थी, ये जश्न नहीं था, ये मिसाइल्स थे। दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी इत्तेहाद अमेरिका और इजराइल ने ऐलान किया कि उन्होंने ईरान पर फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। सरकारी बयान, एहतियाती कार्रवाई, खुद दिफा। लेकिन तेहरान का जवाब, ये बराह रास्त हमला है, ये जंग का ऐलान है। लेकिन असल कहानी क्या है? आज हम नारे नहीं देखेंगे, हकायक देखेंगे, तारीख देखेंगे, हिकमत अमली समझेंगे और फिर आप खुद फैसला करें। ईरान क्यों अहम है? ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं, ये मशरिक़ वस्ता का जोग्राफियाई दिल है। खलीज हुर्मज़ दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा ईरान के बिल्कुल करीब से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी मईशत लड़ सकती है। ईरान सिर्फ तेल की ताकत नहीं रखता, ये इलाकाई असर रखता है। लुबनान में हिजबुल्लाह, इराक में इत्तेहादी मलेशिया, शाम में मौजूदगी, यमन में असर और रसूख। अमेरिका और इसराइल के लिए ये असर एक खतरे की तामीर के तौर पर देखा जाता। लेकिन ईरान का कहना क्या है? हम अपनी सिक्योरिटी डेप्थ बना रहे हैं, हम घेरे में हैं, हम सिर्फ अपनी बका की हिकमत अमली अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फौजी हमला हुआ, लेकिन दबाव सालों से जारी था। इक्तिसादी पाबंदियां, बैंकिंग अलहदगी, तेल की बरामद पर पाबंदियां, ईरान की करेंसी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, आम ईरानी शहरी ने सबसे ज़्यादा कीमत चुकाई। ईरान के हामी कहते हैं ये खामोश जंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनका दलील ये है कि जब मईशत को दबाया जाए तो वो भी एक हथियार बन जाती है। तो क्या ईरान को कोने में धकेला गया या ईरान खुद ही तनाव बढ़ा रहा था? ये बहस अभी भी जिंदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े खलीज फारस में पोजीशन पर आए। इसराइली जहाज़ों ने हम आहंग हमले किए। हदफ फौजी तनसीबात, मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर्स। वाशिंगटन ने कहा यह खतरे को ख़त्म करने की कार्रवाई है। तल अबीब ने कहा यह बका की कार्रवाई है। लेकिन तेहरान ने कहा यह हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है। ईरान ने जवाबी मिसाइल लॉन्च किए, इलाके में अलार्म बजा गया। एयर डिफेंस सिस्टम्स फाल हो गए, आसमान में आग के रास्ते दिखाई देने लगे। ईरान का कहना है हम पर सालों से दबाव डाला गया, हमारे साइंसदानों को निशाना बनाया गया, हमारे इत्तेहादी कमज़ोर किए गए, हमारे जौहरी प्रोग्राम को ख़तरा करार दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या हर मुल्क को जौहरी हथियार रखने का हक नहीं? दुनिया में मुतादिद जौहरी रियासतें हैं, लेकिन जब ईरान अफजूदगी करता है तो वो आलमी ख़तरा बन जाता है। ईरान के तजियाकार कहते हैं ये सिर्फ जौहरी मसला नहीं, ये ताकत के तवाज़ुन का मसला। उनका दावा है कि मशरिक़ वस्ता में एक ही फौजी बालादस्ती को कबूल करने का दबाव है और जो इस बालादस्ती को चैलेंज करे वो हदफ बन जाता है। जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बयानिया भी हथियार है। मगरबी मीडिया का फोकस ईरान बतौर जारिह, ईरान बतौर बेइस्तेहकाम करने वाला। ईरानी मीडिया का फोकस जारहियत का शिकार, खुद मुख्तारी का मुहाफिज। सच कहाँ है? शायद बीच में। लेकिन एक बात वाज़ेह है, मालूमात भी एक हथियार है और आलमी तासुर ही मुस्तकबिल की सफारतकारी को शक्ल देता है। जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन अदा करता है? आम लोग, हस्पताल, खानदान, बच्चे। एक माँ अपने बच्चे को शेल्टर में छुपा रही है, एक जवान फौजी सरहद पर खड़ा है, एक काजिर अपनी बंद फैक्ट्री देख रहा है। ईरान का कहना है हम अपनी ज़मीन बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन हर मिसाइल के बाद अमन थोड़ा और दूर हो जाता है। अगर तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें बढ़ी, मार्केट्स क्रैश करें, इलाकाई मिलिशिया मुतहरिक हों, प्रॉक्सी जंगें शिद्दत इख्तियार करें, यह सिर्फ ईरान की जंग नहीं रहेगी, ये इलाकाई तनाज़ा बन सकती है। और अगर सुपर पावर्स शामिल रहें तो असरात आलमी होंगे। तारीख़ हमेशा सादा नहीं होती, कोई भी जंग सिर्फ सियाह या सफ़ेद नहीं होती। अमेरिका और इसराइल कहते हैं ये दिफा है, ईरान कहता है ये जारहियत है। लेकिन असल में ये क्या है? सिक्योरिटी, बालादस्ती या एक तवील जोग्राफियाई सियासी शतरंज के अगले कदम? आज तेहरान जल रहा है, कल शायद कोई और दारुल हुकूमत। सवाल ये नहीं कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है क्या दुनिया फिर एक और इंतहा पसंद तनाज़े में दाखिल हो रही है, और अगर हाँ तो इसका अंजाम क्या होगा?